सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ खुल के सामने आ गए हैं। अब इस खबर को ये टाइटल दिया जाए या फिर दोनों जजेस के, जस्टिस मंसूर अली शाह के और जस्टिस मुनीब अख्तर के, जो अपने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जो इख्तलाफात हैं वो मंजर आम पे आ गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर पढ़ा जाए, उनके मंदरजात में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। ये तासुर लिया जा सकता है उन लेटर्स के कॉन्टेंट्स पढ़ने के बाद। दूसरी खबर कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो जजेस हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे, उसमें हुकूमत का प्लान क्या होगा। तो ये दो खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले, जहां आप देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आपको वेलकम करेंगे, वहीं आप देखने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, आप चाहने वालों से ये दरख्वास्त भी करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा चैनल पसंद आता है, तो इसे लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब नाज़रीन आ जाते हैं पहली खबर से, अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने हैं, एक तो नाज़रीन ये डॉक्यूमेंट्स है, दूसरा नाज़रीन ये है और तीसरा ये है। अब इसमें क्या चीज़ है ये नाज़रीन, इसके कंटेंट्स बताने से पहले आपको बताएं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, आपको याद होगा कि जब काजी फैसल साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होना था तो वो उम्रे की अदायगी के लिए चले गए थे। 25 अक्टूबर को जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था तो मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान में नहीं, मक्का मदीना में मौजूद थे, सऊदी अरब में मौजूद थे उम्रे की अदायगी के लिए। उन्होंने 1 नवंबर को वापस आना था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब की जो वापसी होती है वो 31 अक्टूबर को हो जाती है। अच्छा, 31 अक्टूबर को वापस आने के बाद जो हमें ज़राए बताते हैं कि सुबह कोई 4:30-5 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे लैंडिंग होती है मंसूर अली शाह साहब के जहाज़ की और वो पाकिस्तान में उनकी वापसी होती है। तो वापस आने के बाद, उम्र की अदायगी से वापस आने के बाद फौरी तौर पे जो मंसूर अली शाह साहब ने एक 1 पॉइंट एजेंडे पे काम किया वो ये था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन्हें फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कमेटी का इजलास बुलाया जाए, जजेस कमेटी का इजलास बुलाया, जिसे हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी कहते हैं। तो पहला लेटर जो 31 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब ने वापसी के बाद लिखा, जो कि मुश्तरका लेटर है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सिग्नेचर भी मौजूद हैं, जिसमें यह कहा गया है अपने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, कॉलिंग ऑफ द कमेटी मीटिंग डियर सर। अब इसमें मैं 3 सतरें मैं पढ़ देता हूँ, इसमें क्या कह रहे हैं दोनों जज साहबान। इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, it is requested that the meeting of the committee be called to discuss the fixation of the constitution petition challenging the 26th amendment, constitution amendment in list is attached, यानी जितनी भी दरखास्तें आई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उसकी लिस्ट भी साथ में लगाई गई। एट द अर्लीस्ट टुडे, यानी फौरी तौर पे आज ही 31 अक्टूबर 2024 को ये कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। प्लीज़ कंसीडर दिस मैटर एज अर्जेंट, ये मामला फौरी नोयत का है। अब इसमें लेटर में दोनों जज साहबान जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने के लिए याहिया अफरीदी साहब को लेटर लिखते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। लेकिन इसके चंद ही घंटों के बाद जब इस लेटर का जवाब नहीं आता तो ये जज साहबान वेट नहीं करते कि जुमे तक इंतज़ार कर लें, क्योंकि जुमेरात के रोज़ ये लेटर लिखे गए, तो जुमे का इंतज़ार कर लें, हफ्ते का इंतज़ार कर लें। दोनों जज साहबान ने इंतज़ार नहीं किया और फौरी तौर पर जो है इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि उनके नीचे तीसरे जज हैं कमेटी के, लेकिन दोनों जजेस ने, मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कमेटी का इजलास बुला लिया। अब यह कमेटी का नाज़रीन इजलास होता है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में और इसकी सरबराही करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। और इस कमेटी के नाज़रीन जो मीटिंग है, मीटिंग मिनट्स हैं, यानी जो इजलास दोनों जज साहबान ने किया मंसूर अली शाह साहब की सदारत में, मुनीब अख्तर साहब ने, इसके मीटिंग मिनट्स भी सामने आए हैं। इसमें यह कहा गया है कि हमने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन उसके ऊपर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया, तो फिर हमने कानून के तहत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी का इजलास बुलाया और कमेटी के इजलास में हम दोनों जजेस ने अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन्हें 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल साइट पे फुल कोर्ट अदालत के सामने फिक्स किया जाए और इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी की जाए। यानी दोनों जजेस ने
ये फैसला कर दिया कि ये केस 4 नवंबर जो कि कल गुजर चुकी है, आज हम 5 नवंबर में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो 16 जजेस हैं, 17वें जज तो काजी फैसल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके सामने समाअत के लिए लगाया जाए। लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं होती। जब कॉज लिस्ट जारी नहीं होती और ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, तो दोनों जजेस की जानिब से 4 नवंबर को एक खत जो है मुश्तरका तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के लेटर के साथ जो है चीफ जस्टिस को लिखा जाता है और इस लेटर के नाज़िम जो कॉपी है वो भिजवाई जाती है रजिस्ट्रार को, और साथ में अटैचमेंट जो है कॉलिंग ऑफ द कमेटी मीटिंग, लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन एंड डिसीजन ऑफ द कमेटी लगा के जो है रजिस्ट्रार को भी भेजा जाता है और चीफ जस्टिस को भी भिजवाया जाता है। अब इस खत में नाज़रीन जो कि 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल है, इसमें क्या कहा गया है कि हमने वो पूरा जिक्र किया गया पिछली कहानी का जो अभी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन तीसरा जो पैरा है उसमें नाज़रीन दोनों जजेस ये कह रहे हैं, अब नई वो बात कर रहे हैं, वो नई बात क्या कर रहे हैं, इट इज़ विद डीप कंसर्न, गहरी तशवीश के साथ एंड रिग्रेट, अफसोस के साथ, दैट वी नोट, हम ये नोट कर रहे हैं, दैट द नो कॉज लिस्ट ऑफ द फुल कोर्ट इन द मैटर ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन हैज़ बीन इशू फॉर द 4 नवंबर 2024, यानी 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें लगाने की जो फैसला हमने किया था उसके मुताबिक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, मुकदमा फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाया गया। द डिसीजन ऑफ द कमेटी, यानी जो हमने कमेटी में बैठ के फैसला किया, विच कंटिन्यू टू स्टैंड, वो अभी तक अपनी जगह पे बरकरार है, हैज़ टू बी गिवन इफेक्ट, इस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। आगे कहा गया है कि वी आर देयर फॉर कंस्ट्रेंट टू रिक्वायर द फिक्सेशन ऑफ द फॉर मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन, यानी इसमें जो जज साहबान ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं कि ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। तो मुकर्रर कब होनी है? 4 नवंबर गुजर चुका है, तो दोनों जज साहबान ये कह रहे हैं कि अब 4 की बजाय जो रवां हफ्ता है, यानी ये जो 4 नवंबर से अदालती हफ्ते का आगाज़ हुआ है, इसमें आप इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करें फुल कोर्ट के सामने और इसकी कॉस्ट लिस्ट भी जो है फौरी तौर पे जारी की जाए। अब ये नाज़रीन जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के बाद जो एक तासुर हमारे कुछ साथी अपने व्लॉग्स में दे रहे थे कि इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को जिस तरीके से वो वापस लेके आए हैं, कुछ कमेटियों में बिठाया है, कुछ कमेटियों की सरबराही सौंपी है, तो वो तलखियाँ जो कि काजी फैसल साहब के दौर में हो गई थी उनको अब रिजॉल्व कर रहे हैं जस्टिस याहिया फरीदी साहब। लेकिन आज ऐसा नहीं, इन लेटर्स के बाद वाज़े नज़र आ रहा है कि वो इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए और सऊदी अरब से वापसी आने के बाद मंसूर अली शाह साहब ने जो पहला कदम उठाया वो ये था कि प्रैक्टिस एंड पुशर कमेटी का इजलास बुला के 26वीं आईनी तरमीम जिसके ना आने से पहले, 26वीं आईनी तरमीम जिसकी मंजूरी ना होने से पहले वो सीनियर प्यूनी जज थे और वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम पास होती है और याहिया फरीदी साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं और मंसूर अली शाह साहब जो हैं सीनियर प्यूनी जज के ओहदे पर ही रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस 26वीं आईनी तरमीम को सुना जाए। इससे नाज़रीन एक और तासर भी जाता है, ये जो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, तो ये तासर भी कहीं ना कहीं जाएगा कि जो या देने की कोशिश की जा रही है या तासर लिया जा सकता है कि मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हों, जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ हों, और इसलिए वो फुल कोर्ट बना के ये केस फुल कोर्ट के सामने लगाने की वो बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो खतूत सामने आए हैं, इन खतूत के बाद देखना ये होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, कि अब याहिया फरीदी साहब इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन इसमें एक कानूनी नुक्ता भी है कि जो कल पार्लियामेंट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पास किया गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम करके उसको कानून का दर्जा दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि ये जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, जो उसमें अमेंडमेंट की गई है, इसका इतलाक 26वीं आईनी तरमीम से पहले होगा और वो कानून इन्फोर्स हो चुका है। तो उस नए कानून के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की नई तरमीम के इन्फोर्स होने के बाद इस 2 जजेस के बुलाए गए इजलास की कानूनी हैसियत क्या होगी, ये भी नाज़रीन एक सवाल है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर, जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना है चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब की सदारत में, तो उस इजलास में हुकूमत के प्लान्स मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं। जो खबरें नाज़रीन आ रही हैं उन खबरों को हट के इस जुडिशल कमीशन के इजलास में आपको बता दें कि इसमें बेंचेस नहीं बनने, बेंचेस कमेटी बनाएगी इस जुडिशल कमीशन के इजलास में, जो कि 12 अरकान पे मुश्तमिल होगा। 13वां रुकन नहीं होगा क्योंकि 13वें रुकन को बनाने के लिए, सामने लाने के लिए, मुंतखब करने के लिए इजलास बुलाया गया है। तो इसमें जो जजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के, उनको नॉमिनेट किया जाएगा और जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए नॉमिनेट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें जो सीनियर जज होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और जब वो सरबराह बन जाएगा तो सरबराह बनने के बाद जो कमेटी बनेगी उस कमेटी का हेड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह, यानी ये दूसरी कमेटी होगी। एक कमेटी में तो मंसूर अली शाह साहब हो गए, अपना याहिया फरीदी साहब हो गए, ये एक दूसरी कमेटी बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात के हवाले से, जिसका सरबराह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा जो सीनियर जज होगा,
और 2 जूनियर जज जो सीनियर जज के नीचे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजेस के सीनियर जज के नीचे जो जूनियर जज होंगे वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आज के इस इजलास में हुकूमत का एक प्लान तो ये हो सकता है कि या फरीद साहब को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह बनाया जाए। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि अमीनुद्दीन खान साहब को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह बनाया जाए। लेकिन बहरहाल जो भी आज हैपनिंग होगी इस हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास की जो भी खबर होगी, नेक्स्ट व्लॉग में अपने आज़ाद डिजिटल मीडिया के आज़ाद सोच के जो नाजरीन हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।